नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके जीवन के सारे दुख, तनाव और परेशानियां दूर कर देंगी। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो आप हमेशा शांत, संतुलित और खुश रहेंगे, चाहे दुनिया में कितनी भी समस्याएं क्यों न हों। गीता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में दुख और चिंता का मुख्य कारण मनुष्य का अपने कर्म के फल पर आसक्ति और भय होता है। जब हम कर्म करते हैं और उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है और दुख कम होता है। यही गीता का पहला उपदेश है जो सारे दुखों को दूर करने का रास्ता दिखाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह उपदेश हमारे जीवन में भय, चिंता और तनाव को मिटा देता है। जब हम समझते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है, तो हम अपने कर्मों में पूरी लगन और निष्ठा से जुट जाते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। गीता में दूसरा महान उपदेश है, सर्वव्यापी दृष्टि और संतुलित मन बनाए रखना। संसार में जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। दुख, संतोष, सफलता, असफलता सभी अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अगर हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं तो कोई भी दुख हमें अंदर से हिला नहीं सकता। गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। संतुलित मन रखने वाला व्यक्ति न तो अत्यधिक खुशी में विचलित होता है, न ही अत्यधिक दुख में डूबता है। यही ज्ञान हमें अडिग बनाता है। तीसरा उपदेश है, भावनाओं पर नियंत्रण और अहंकार का त्याग। अधिकतर दुख हमारे अपने अहंकार, लालच, क्रोध और भय से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हमारे जीवन का हर संकट हल्का लगने लगता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं स्वयं अवतरित होकर मानवता को मार्ग दिखाता हूँ। इसका अर्थ यह भी है कि भगवान हर संकट में हमारे साथ हैं और हमें केवल अपने मन और कर्म को सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश है, सदैव ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना। ज्ञान और भक्ति मिलकर हमारे जीवन की बुनियाद को मजबूत करते हैं। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे भगवान की भक्ति और ज्ञान की समझ से जोड़ना आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हर कार्य सरल और सुखदायी हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, अर्थात मन को मुझ में लगाओ, मुझसे भक्त बनो, मुझ में यज्ञ कर और मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार भक्ति और समर्पण का मार्ग भी दुखों को दूर करने में मदद करता है। पांचवां उपदेश है, असत और मोह से मुक्त रहना। हमारे दुखों का एक बड़ा कारण है सांसारिक मोह, इच्छा और अज्ञान। जब हम अस्थायी वस्तुओं और मोह से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तब भीतरी शांति स्वतः प्राप्त होती है। गीता में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत्य है उसका अस्तित्व कभी नहीं। हमें अपने जीवन में केवल सत्यमय ज्ञान, कर्म और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी प्रकार गीता का छठा उपदेश है, धैर्य और संयम का अभ्यास। जीवन में दुख और संघर्ष आएंगे, लेकिन धैर्य और संयम रखने वाला व्यक्ति उन्हें आसानी से पार कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात व्यक्ति अपने आत्मा को ही उठाए और नष्ट न होने दे। यही आत्मबल और संयम हमें हर दुख से बाहर निकालता है। सातवां उपदेश है, सर्व प्रकृति के प्रति सहिष्णुता और प्रेम। दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और क्षमा हमारे जीवन के दुखों को कम करते हैं। जब हम दूसरों के दुख में सहानुभूति रखते हैं और बिना किसी द्वेष के जीवन जीते हैं, तब हमारा मन हल्का और शांत रहता है। गीता में भगवान कहते हैं, दृष्टा द्वंद्वेतरम सुखम दुखम च समम मतः, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख
दोनों में समान रहता है। इसी तरह 8वां उपदेश है अंतर्मुखी ध्यान और ध्यान साधना। ध्यान और समाधि का अभ्यास मन को स्थिर करता है और भय, चिंता और दुखों को कम करता है। गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग की स्थिति में रहते हुए कर्म करो परंतु आसक्ति त्याग दो। यह उपदेश हमें मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। 9वां उपदेश है कर्म का नित्य अभ्यास और सही मार्ग पर चलना। निरंतर कर्म और सही मार्ग पर चलने से जीवन में स्थायित्व आता है। व्यक्ति चाहे कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो, अपने कर्म और ज्ञान के मार्ग पर अडिग रहने वाला हमेशा सफल और शांत रहता है। 10वां उपदेश है मृत्युलाई और संसारिक दुखों से भयमुक्त रहना। गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा अमर है। जब हम अपने जीवन और मृत्यु को सही दृष्टि से समझते हैं तब हर दुख और भय स्वतः समाप्त हो जाता है। इन 10 मूल उपदेशों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सफलता और आनंद प्राप्त कर सकता है। दुख, चिंता, भय और असफलता केवल तब तक रहते हैं जब तक मन उन्हें वास्तविक मानता है। गीता का संदेश यह है कि मनुष्य अपने कर्म, भक्ति, ज्ञान और संयम के माध्यम से हर दुख को दूर कर सकता है। जीवन में दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवद गीता का दूसरा उपदेश यह है कि सतत कर्म और संकल्प में अडिग रहो। अर्जुन को जब अपनी कमजोरी और संदेह दिखाई दिए तब भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि केवल निर्णय लेने से कुछ नहीं होता, कर्म करना जरूरी है। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके सही मार्ग पर कदम रखते हुए कर्म करते हैं तो कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। गीता में कहा गया, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, चाहे वह उसे जानता हो या नहीं। दुख तब उत्पन्न होता है जब कर्म में हम आसक्ति और भय जोड़ लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश है ध्यान और योग का अभ्यास। जीवन की कठिनाइयों, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधी संकटों में योग और ध्यान मानसिक स्थिरता और आत्मबल प्रदान करता है। गीता में कहा गया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग की स्थिति में रहते हुए अपने कर्म करो और आसक्ति त्याग दो। ध्यान करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो, उसका मन कभी अस्थिर नहीं होता। तीसरा उपदेश है समान दृष्टि और द्वंद्व से रहित जीवन। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार सभी जीवन का हिस्सा है। गीता में कहा गया, समः संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट और अडिग है वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति दुखों के सामने कभी भी हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में मानसिक शांति बनाए रखता है। चौथा उपदेश है अहंकार और असत्य से मुक्त रहना। हमारे अधिकांश दुख हमारी अपनी गलत सोच, अहंकार और भ्रम से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो दुख स्वतः कम हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकारम बलम लोभम क्रोधम पार्थ तपसा हरित, अर्थात व्यक्ति तप, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अहंकार, क्रोध और लोभ से मुक्त हो सकता है। पांचवां उपदेश है सतत अध्ययन और आत्म साक्षात्कार। आत्मा और परमात्मा की वास्तविकता को समझना, जीवन और मृत्यु के चक्र को जानना मनुष्य को दुखों से बचाता है। गीता में कहा गया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात मैं सर्वव्यापी हूं और सभी कर्म मेरे माध्यम से घटित होते हैं। जब हम इसे समझते हैं और अपने मन को परमात्मा में केंद्रित करते हैं तो कोई भी दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकता। छठा उपदेश है कर्म और भक्ति का संयोजन। केवल भक्ति या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है। कर्म में भक्ति जोड़कर और भक्ति में कर्म जोड़कर जीवन का हर कार्य फलदायी और सुखदायी बनता है। गीता में भगवान कहते हैं,
कर्मणा मनसा योगिना भजेमीच, अर्थात कर्म और योग दोनों में संतुलन बनाकर भगवान की भक्ति करो। 7वां उपदेश है साधारण जीवन में संतोष और संयम। जीवन की खुशियां और दुख दोनों अस्थायी हैं। जब व्यक्ति साधारण जीवन में संतोष और संयम रखता है तो बाहरी परिस्थितियों से दुख नहीं आता। गीता में कहा गया, संतुष्टः सदा संतोषी भवेत्, अर्थात संतुष्ट व्यक्ति हर समय संतोषी रहता है और दुखों से अछूता रहता है। 8वां उपदेश है मृत्युलाई और अनित्य वस्तुओं की अस्थायीता को समझना। गीता में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कश्चित्, अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। शरीर के क्षय और सांसारिक चीजों के क्षय से डरना व्यर्थ है। जब हम ये समझते हैं तब जीवन में भय, चिंता और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 9वां उपदेश है सर्व प्राणी में ईश्वर का स्वरूप देखना। सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है। जब हम यह दृष्टि अपनाते हैं तो न केवल हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम महसूस करते हैं बल्कि मन में भी शांति रहती है। गीता में कहा गया, मद भक्तः सर्वभूतहिते रथः, अर्थात जो मुझसे भक्ति भाव से जुड़ा है वह सभी प्राणियों के हित में कार्य करता है। 10वां उपदेश है कर्म को परमात्मा के लिए समर्पित करना। जब हम अपने कर्म को केवल भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं तब प्रत्येक कार्य सरल, सुखदायी और मानसिक शांति देने वाला बन जाता है। गीता में कहा गया, मयि सर्वाणि कर्माणि समर्पय, अर्थात सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो। यही दृष्टिकोण जीवन के प्रत्येक दुख, चिंता और भय को दूर कर देता है। इस प्रकार भगवद गीता का दूसरा भाग हमें यह सिखाता है कि सतत कर्म, ध्यान, भक्ति, संतुलन, अहंकार से मुक्ति और आत्मज्ञान अपनाने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो सकते हैं। जब हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करते हैं तो हर विपत्ति, हर दुख, हर भय और हर मानसिक तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। भगवद गीता का तीसरा उपदेश है कि कर्तव्य और जिम्मेदारी से कभी मत डरना। अर्जुन अपने कर्तव्य को देखकर भय और संशय में पड़ गया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों से चलता है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। गीता में कहा गया, शरीरवाप्यन्यथा न तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने शरीर और जीवन में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का मूल आधार है। दूसरा उपदेश है कर्म में निरंतरता और लगन। केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, उसे सही दृष्टि और लगन से करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने कर्म को समर्पित भाव से करता है तो उसके मन में डर, चिंता और तनाव नहीं रहते। गीता में भगवान कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात हर पल व्यक्ति कर्म करता है, चाहे वह इसे जानता हो या नहीं। तीसरा उपदेश है फल की चिंता त्याग देना। कर्म के परिणाम के प्रति आसक्ति और चिंता ही हमारे दुख का मूल कारण है। गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। जब हम अपने कर्म में पूर्ण लगन रखते हैं और फल को भगवान पर छोड़ देते हैं तब मानसिक शांति और सुख प्राप्त होता है। चौथा उपदेश है समान दृष्टि और धैर्य। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखते हैं तो कोई भी दुख हमें अंदर से हिला नहीं सकता। गीता में कहा गया, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। संतुलित मन रखने वाला व्यक्ति न अत्यधिक खुशी में विचलित होता है, न अत्यधिक दुख में डूबता है। पांचवां उपदेश है अहंकार और मोह का त्याग। अधिकतर दुख हमारे अपने अहंकार, मोह, लालच और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तब हमारे जीवन का हर संकट हल्का लगने लगता है। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकारम बलम लोभम क्रोधम पार्थ तपसा हरेत, अर्थात व्यक्ति तप, भक्ति और ज्ञान से अहंकार, क्रोध और लोभ से मुक्त हो सकता है। छठा उपदेश है सद्गुरु और ज्ञान का मार्ग।
जीवन में सही मार्ग और ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति गुरु और शास्त्रों के मार्गदर्शन में चलता है तो उसके जीवन के दुख और भ्रम स्वतः कम हो जाते हैं। गीता में कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों और संदेहों को छोड़कर केवल मुझ में शरण लो। 7वां उपदेश है भक्ति और प्रेम। जीवन में प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना भी दुखों को दूर करता है। जब हम अपने कर्म, विचार और जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर देते हैं तो जीवन का हर कार्य सरल, सुखद और मानसिक शांति देने वाला बन जाता है। 8वां उपदेश है मृत्यु और संसार की अनित्यता को समझना। गीता में भगवान कहते हैं अन्न जायते म्रियते व कश्चित्, अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। शरीर और संसार की अस्थायी चीजों से डरना व्यर्थ है। जब हम इसे समझते हैं तब जीवन में भय और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 9वां उपदेश है सर्व प्राणी में ईश्वर का स्वरूप देखना। सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है। जब हम यह दृष्टि अपनाते हैं तो न केवल दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम महसूस करते हैं बल्कि मन में भी शांति रहती है। गीता में कहा गया, मद्भक्तः सर्वभूतहिते रथः, अर्थात जो मुझसे भक्तिभाव से जुड़ा है वह सभी प्राणियों के हित में कार्य करता है। 10वां उपदेश है कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करना। जब हम अपने कर्म को केवल भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं तब प्रत्येक कार्य सरल, सुखदायी और मानसिक शांति देने वाला बन जाता है। गीता में कहा गया, मयि सर्वाणि कर्माणि समर्पय, अर्थात सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो। इस प्रकार भगवद गीता का 3रा भाग हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य, सतत कर्म, भक्ति, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से जीवन के सभी दुख समाप्त किए जा सकते हैं। जब हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाते हैं तो हर विपत्ति, हर दुख और हर मानसिक तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। भगवद गीता का 4था उपदेश हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही जीवन में शांति और मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन को जब युद्ध और धर्म के बीच निर्णय करना कठिन लगा तब भगवान कृष्ण ने उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया। गीता में कहा गया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, अर्थात यह शाश्वत योग मैंने विवस्वान को बताया और विवस्वान ने मनुष्यों को। इस उपदेश का मतलब यह है कि ज्ञान और कर्म सदैव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही ज्ञान और दृष्टि से जोड़ना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने कर्म को ज्ञान के मार्ग पर करता है तो उसका मन शांत रहता है और दुख स्वतः कम हो जाते हैं। दूसरा उपदेश है सत्य, भक्ति और निष्ठा के साथ कर्म। जब हम अपने कर्म को केवल भगवान के लिए करते हैं, न कि अपने स्वार्थ या अहंकार के लिए, तो जीवन में स्थायी शांति आती है। गीता में कहा गया, कर्मणो ही अष्टांग योगे ज्ञानम च कर्मयोगिनाम, अर्थात कर्मयोग में ज्ञान का समावेश आवश्यक है। तीसरा उपदेश है अहंकार और लोभ से मुक्ति। अधिकांश दुख हमारे अहंकार, लोभ और मोह से उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और केवल ईश्वर की इच्छा में कर्म करता है तो उसका मन हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। गीता में कहा गया, अहंकारम बलम लोभम क्रोधम पार्थ तपसा हरित। चौथा उपदेश है ध्यान और समाधि का अभ्यास। ध्यान और समाधि से व्यक्ति अपने भीतर के भय, चिंता और दुखों से मुक्त होता है। गीता में भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग की स्थिति में रहते हुए कर्म करो और आसक्ति त्याग दो। 5वां उपदेश है समान दृष्टि और धैर्य। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि दोनों आते रहते हैं। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखता है तो कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। गीता में कहा गया, समत्वम योग उच्यते। छठा उपदेश है साधारण जीवन में संतोष और संयम। जीवन की अस्थायी खुशियां और दुख हमारे मन की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। जब हम साधारण जीवन में संतोष और संयम रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियों से दुख नहीं आता। गीता में कहा गया, संतुष्टः
सदा संतोषी भवेत। सातवां उपदेश है सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। धर्म और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक अस्थिरता या दुख का अनुभव नहीं करता। गीता में कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात हमेशा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य और अप्रिय से दूर रहो। आठवां उपदेश है मृत्यु और संसार की अनित्यता को समझना। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, केवल शरीर और सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं। जब हम यह समझते हैं तब जीवन का हर भय और दुख समाप्त हो जाता है। गीता में कहा गया, न जायते म्रियते व कश्चि। नौवां उपदेश है सर्व प्राणी में ईश्वर का स्वरूप देखना। जब हम सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप देखते हैं तो हम दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और क्षमा का भाव विकसित करते हैं। गीता में कहा गया, मद्भक्तः सर्वभूतहिते रथः। 10वां उपदेश है कर्म और भक्ति का समर्पण। जब हम अपने कर्म और जीवन को केवल भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं तब हर कार्य सरल, सुखदायी और मानसिक शांति देने वाला बन जाता है। गीता में कहा गया, मयि सर्वाणि कर्माणि समर्पय। इस प्रकार भगवत गीता का चौथा भाग हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान और संतुलन के माध्यम से जीवन के सभी दुख समाप्त किए जा सकते हैं। जब हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाते हैं तो हर विपत्ति, हर दुख और हर मानसिक तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। भगवत गीता का 5वां उपदेश हमें सिखाता है कि सत्य और कर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति हर दुख से मुक्त हो सकता है। अर्जुन को जब यह समझाया गया कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे ज्ञान, भक्ति और संयम के साथ करना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची शांति और सुख मिलता है। गीता में कहा गया, संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्करावुभौ, अर्थात संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति चाहे संसार में रहते हुए कर्म करे, कर्मयोग या त्याग और संन्यास का मार्ग अपनाए, यदि वह भगवान के प्रति समर्पित और संतुलित है तो दुखों से मुक्त हो जाता है। दूसरा उपदेश है सत्य, संयम और धैर्य के साथ कर्म करना। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के सामने सुख, दुख, सफलता और असफलता आती रहती है। जब हम प्रत्येक परिस्थिति में सत्य, संयम और धैर्य अपनाते हैं तो कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। गीता में कहा गया, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कौशल और संतुलन ही योग है। तीसरा उपदेश है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। हमारे अधिकतर दुख और मानसिक तनाव हमारे असत्य बोलने, छल, धोखा और हिंसा के कारण उत्पन्न होते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखते हैं तो मानसिक शांति स्वतः मिलती है। गीता में कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रिय। चौथा उपदेश है भावनाओं और अहंकार पर नियंत्रण। हमारे क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ही जीवन के सबसे बड़े दुखों के स्रोत हैं। जब हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तब हर विपत्ति, हर दुख हल्का और सहनशील हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकारम बलम लोभम क्रोधम पार्थ तपसा हरित। 5वां उपदेश है सर्व प्रकृति में ईश्वर का दर्शन। जब हम प्रत्येक प्राणी और वस्तु में ईश्वर का रूप देखते हैं तब न केवल दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम विकसित होता है बल्कि हमारे अपने मन में भी स्थायी शांति आती है। गीता में कहा गया, मद्भक्तः सर्वभूतहिते रथः। छठा उपदेश है समान दृष्टि और संभाव। सुख और दुख, जीत और हार, लाभ और हानि सभी जीवन का हिस्सा है। जब हम हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखते हैं तो कोई भी दुख हमारे मन को प्रभावित नहीं करता। गीता में कहा गया, समत्वम योग उच्यते। 7वां उपदेश है भक्ति और कर्म का समर्पण। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे भक्ति और समर्पण के साथ करना आवश्यक है। जब हम अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं तब हर कार्य सरल, सुखद और मानसिक शांति देने वाला बन जाता है। 8वां उपदेश है
ध्यान और समाधि का अभ्यास। ध्यान और समाधि हमारे भीतर के भय, चिंता और दुखों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। गीता में कहा गया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग की स्थिति में रहते हुए कर्म करो और आसक्ति त्याग दो। 9वां उपदेश है मृत्यु और संसार की अस्थायीता को समझना। शरीर और सांसारिक चीजें नश्वर हैं, केवल आत्मा अमर है। जब हम इसे समझते हैं तब जीवन का प्रत्येक दुख और भय समाप्त हो जाता है। गीता में कहा गया, न जायते म्रियते व कश्चित्। 10वां उपदेश है संतुलित जीवन और मानसिक शांति। जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति संतुलित और स्थिर रहता है तब कोई भी दुख, संकट या मानसिक तनाव उसे विचलित नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवद गीता का 5वां भाग हमें यह सिखाता है कि सत्य, भक्ति, कर्म, ध्यान और संतुलन के माध्यम से जीवन के सभी दुख समाप्त किए जा सकते हैं। जब हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाते हैं तो हर विपत्ति, हर दुख और हर मानसिक तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। भगवद गीता का 6ठा उपदेश हमें यह सिखाता है कि ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार से जीवन में स्थायी शांति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन को जब युद्ध और धर्म के बीच निर्णय करना कठिन लगा तब भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि केवल बाहरी कर्म ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और ध्यान आवश्यक है। गीता में कहा गया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग की स्थिति में रहते हुए कर्म करो और आसक्ति त्याग दो। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने कर्म करते हुए मानसिक संतुलन बनाए रखे और किसी भी परिणाम की चिंता न करे। दूसरा उपदेश है समान दृष्टि और संभाव। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार सभी अनुभव हमारे सामने आते हैं। जब हम हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखते हैं तो कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। गीता में कहा गया, समत्वम योग उच्यते। तीसरा उपदेश है आत्म संयम और अहंकार का त्याग। हमारे जीवन के अधिकांश दुख हमारे अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तब हर संकट हल्का और सहनशील हो जाता है। गीता में कहा गया, अहंकारम बलम लोभम क्रोधम पार्थ तपसा हरेत। चौथा उपदेश है ध्यान और समाधि का अभ्यास। ध्यान और समाधि के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के भय, चिंता और दुखों से मुक्त हो सकता है। गीता में कहा गया, योग युक्तो भवेत् सुखम युञ्जन्नेन्द्रिय कर्मणा, अर्थात योग युक्त व्यक्ति इंद्रियों के कर्मों में लीन रहते हुए भी मानसिक शांति प्राप्त करता है। 5वां उपदेश है सर्व प्राणी में ईश्वर का दर्शन। जब हम सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप देखते हैं तो न केवल दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम विकसित होता है, बल्कि हमारे अपने मन में भी स्थायी शांति आती है। गीता में कहा गया, मद्भक्तः सर्वभूतहिते रथः। 6ठा उपदेश है सत्य और धर्म का पालन। जीवन में सुख और दुख की परिस्थितियों में सत्य और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गीता में कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। 7वां उपदेश है भक्ति और कर्म का समर्पण। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे भक्ति और समर्पण के साथ करना आवश्यक है। जब हम अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं तब हर कार्य सरल, सुखद और मानसिक शांति देने वाला बन जाता है। 8वां उपदेश है मृत्यु और संसार की अनित्यता को समझना। शरीर और सांसारिक चीजें नश्वर हैं, केवल आत्मा अमर है। जब हम इसे समझते हैं तब जीवन का हर भय और दुख समाप्त हो जाता है। गीता में कहा गया, न जायते म्रियते व कश्चित्। 9वां उपदेश है संतुलित जीवन और मानसिक शांति। जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति संतुलित और स्थिर रहता है तब कोई भी दुख, संकट या मानसिक तनाव उसे विचलित नहीं कर सकता। 10वां उपदेश है ज्ञान, भक्ति और कर्म का संयोजन। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय व्यक्ति को प्रत्येक दुख से मुक्त करता है और जीवन में स्थायी शांति देता है। गीता में कहा गया, मयि सर्वाणि कर्माणि समर्पय, अर्थात सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो। इस प्रकार भगवद गीता का 6ठा भाग हमें यह सिखाता है कि ध्यान, योग, आत्मज्ञान, भक्ति और संतुलन के माध्यम से जीवन के सभी दुख समाप्त किए जा सकते हैं। जब हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाते हैं
तो हर विपत्ति, हर दुख और हर मानसिक तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। भगवद गीता का 7वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि सर्वव्यापी परमात्मा और प्रकृति का सही ज्ञान जीवन में स्थायी शांति और मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि हे कृष्ण, आप सर्वव्यापी हैं, लेकिन मैं आपकी वास्तविक स्थिति को कैसे जानूं? तब भगवान ने कहा, जगत में जितने भी जीव हैं सब में मेरी चेतना व्याप्त है। जो मुझे जानता है वह मुझे जानता है। गीता में कहा गया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पूर्णम च, अर्थात मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और मेरी स्मृति, ज्ञान और आत्मज्ञान से ही प्रत्येक जीव के जीवन में मार्गदर्शन होता है। पहला उपदेश है परमात्मा और जीवात्मा का भेद और संबंध। गीता में कहा गया, अव्यक्तम रूपम महत्वात् कर्मयोगिनाम हि दृष्टम, अर्थात परमात्मा अव्यक्त और अनंत रूप में व्याप्त है, जीवात्मा उसके अंश मात्र हैं। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है और परमात्मा में व्याप्त है, तब उसका मन दुख और भय से मुक्त हो जाता है। दूसरा उपदेश है प्रकृति का सही ज्ञान। संसार और प्रकृति के सब तत्व भगवान की इच्छा से घटित होते हैं। जब हम प्रकृति और उसके नियमों को समझते हैं तो हर विपत्ति और समस्या हमारे लिए आसान बन जाती है। गीता में कहा गया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्येन कर्यम सवेषु कर्मसु, अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों का ज्ञान करो, क्योंकि इसी से सभी कर्म सिद्ध होते हैं। तीसरा उपदेश है भक्ति का महत्व। जीवन में भक्ति ही मन को स्थिर करती है और दुखों से मुक्ति दिलाती है। जब व्यक्ति अपने कर्म, ज्ञान और जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित करता है, तब उसे मानसिक शांति स्वतः प्राप्त होती है। गीता में कहा गया, मामो प्रसन्नम भवेद भक्तः सर्वभूता हिते रथः। चौथा उपदेश है समान दृष्टि और संभाव। जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत और हार सभी अनुभव आते हैं। जब हम हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखते हैं तो कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। गीता में कहा गया, समत्वम योग उच्यते। पांचवा उपदेश है अहंकार और मोह का त्याग। अधिकतर दुख हमारे अपने अहंकार, मोह और लोभ से उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है और परमात्मा में विश्वास रखता है, तब प्रत्येक संकट हल्का और सहनशील बन जाता है। गीता में कहा गया, अहंकारम बलम लोभम क्रोधम पार्थ तपसा हरित। छठा उपदेश है सत्य और धर्म का पालन। जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक अस्थिरता या दुख का अनुभव नहीं करता। गीता में कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सातवां उपदेश है ध्यान और समाधि का अभ्यास। ध्यान और समाधि से व्यक्ति अपने भीतर के भय, चिंता और दुखों से मुक्त हो सकता है। गीता में कहा गया, योग युक्तो भवेत् सुखम युञ्जन्नेन्द्रिय कर्मणा। आठवां उपदेश है सर्व प्राणी में ईश्वर का स्वरूप देखना। जब हम सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप देखते हैं तो न केवल दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम विकसित होता है, बल्कि हमारे अपने मन में भी स्थायी शांति आती है। गीता में कहा गया, मद्भक्तः सर्वभूता हिते रथः। नौवां उपदेश है संतुलित जीवन और मानसिक शांति। जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति संतुलित और स्थिर रहता है, तब कोई भी दुख, संकट या मानसिक तनाव उसे विचलित नहीं कर सकता। 10वां उपदेश है ज्ञान, भक्ति और कर्म का संयोजन। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय व्यक्ति को प्रत्येक दुख से मुक्त करता है और जीवन में स्थायी शांति देता है। गीता में कहा गया, मयि सर्वाणि कर्माणि समर्पय, अर्थात सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो। इस प्रकार भगवद गीता का 7वां भाग हमें यह सिखाता है कि परमात्मा, भक्ति, ज्ञान, ध्यान और संतुलन के माध्यम से जीवन के सभी दुख समाप्त किए जा सकते हैं। जब हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाते हैं तो हर विपत्ति, हर दुख और हर मानसिक तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है।